नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद देखना शुरू कर चुके हैं उड़ान टीवी। अभी जिस तरह से भारत के अंदर जो हालात चल रहा है उसके ऊपर मैं कुछ बातें करने आया हूँ और बहुजन चिंतक हैं डॉक्टर राकेश मौर्या जी, जो एक्टिविस्ट भी हैं। मैं उस जगह के लिए बात करने के लिए आया हूँ जो राजस्थान में एक दलित परिवार जो सुरसाणा है, वहाँ पे जालौन के सुरसाणा में एक घटना घटी है। दलित परिवार के घर जो टीचर ने बेरहमी से मार पीट कर उसका हत्या कर दिया है, महज पानी का मटका छूने के लिए। और लोग राजनीति भी कर रहे हैं इसके ऊपर। राजनीति में क्या होगा नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन अभी उनकी जो है जो भेदभाव चल रहा है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर राकेश मौर्या जी हैं, पहले भी मैं इससे मिल चुका हूँ और उस पर मैं बात कर रहा हूँ। सर जी, पहले तो आपको नमस्कार। आपको भी नमस्कार। और सर जी देखिए, ऐसा बात है कि अभी जो राजस्थान का जालौन में जो सुरसाणा में हुआ है हाल, राजनीतिक पार्टियां पहुंच रही है, कांग्रेस भी पहुंची है। मतलब कांग्रेस के राज में ही हुआ है, कांग्रेस की जो सरकार चल रही है उसी के सरकार में ही दमन हुआ है। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू संगठन होते हैं वो नहीं पहुंचे वहां पे, क्योंकि वो भी एक हिंदू था। लेकिन वहां पे लोग कोई नहीं पहुंचा कि हिंदू को मतलब इस तरह से बेरहमी से पीटा गया और उसका हत्या हो गया। इस पे पहले क्या कहेंगे आप? देखिए सर, एक बात आपने कही है लास्ट में कि वो भी हिंदू था और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हिंदू है, और एक हिंदू के मारे जाने पर भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदू है वो नहीं गए। आप समझिए हिंदू का क्या मतलब होता है, कौन हिंदू है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। देखिए, हिंदू जो है वो ब्राह्मण है। इस देश में हिंदू कोई नहीं है। हिंदू का मतलब होता है ब्राह्मण। हिंदू धर्म का मतलब होता है ब्राह्मण धर्म। देखिए, जो इस देश में SC ST OBC के जो लोग हैं वो हिंदू नहीं है। ये ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मण शब्द को हाइड करने के लिए हिंदू शब्द का उपयोग ब्राह्मण करता है, ताकि ब्राह्मण के नाम पर कुछ भी करेगा तब ब्राह्मण कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि हमारे समाज के अंदर हमारे जो महापुरुष थे उन्होंने ब्राह्मणों को बाय नाम आइडेंटिफाई कर दिया है, हम लोगों को बता दिया है, समझा दिया है कि ब्राह्मण का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है। इसलिए ब्राह्मण के नाम पर ब्राह्मण इस देश का शासक वर्ग नहीं बन सकता। इसलिए ब्राह्मण ने अपना एक नकाब पहन लिया है, उस नकाब का नाम है हिंदू। बात समझ रहे हैं ना? SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं है। वो ब्राह्मण अपने ब्राह्मण के शब्द को, ब्राह्मण के मकसद को छुपाने के लिए हिंदू नाम का नकाब पहन लिया है। और जब वोट आता है तो SC ST OBC के वोट को लेने के लिए केवल हिंदू शब्द का इस्तेमाल करता है। देखिए, अगर इंद्र मेघवाल जो बच्चा मारा गया है उसके परिवार वाले भी हिंदू हैं, और मारने वाला जो शैल सिंह राजपूत है वो भी हिंदू है, तो आखिर वो बच्चा पानी मटका से पी लिया तो एक हिंदू दूसरे हिंदू को क्यों मार दिया? कॉन्फ्लिक्ट समझिए, यहाँ समझने वाली बात है कि अगर राजपूत भी हिंदू है और इंद्र मेघवाल भी हिंदू है और मटका से पानी बच्चा पी रहा है तो उसको मार के मुआ दिया, तो इसका मतलब ये क्लियर है, कट है, कन्फर्म है कि जो SC ST OBC के जो लोग हैं वो हिंदू नहीं है। हिंदू जो वास्तव में है वो ब्राह्मण ही है, और ब्राह्मण की व्यवस्था को जो मानता है वही हिंदू है। ये बात क्लियर हुआ। देखिए, वहाँ जो राजस्थान में मारा है उसका मारने का क्या मकसद है? माइक्रो लेवल पर अगर इसको बात को समझा जाए तो वो व्यवस्था है। अगर ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में, जिसको हिंदू धर्म कहा जाता है, उसमें मनुस्मृति है, और मनुस्मृति के हिसाब से 4 वर्ण जो बनाया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसके हिसाब से उसमें विधान बनाया गया है कि शूद्रों को और अछूतों को, एक आउटकास्ट है वर्ण से, चौथा वर्ण से नीचे का एक जो लेयर है उसको अछूत कहा जाता है, वो आउट ऑफ कास्ट बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि वर्ण से बाहर के लोग। तो कहने का मेरा मतलब है कि उसने मार दिया, तो अगर इस पर इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिजीवी है, समझने वाली बात है कि अगर मार दिया तो वो मारने का दोष जो है वो ब्राह्मणों के जो वर्ण व्यवस्था है उससे लेना चाहिए, उससे समझना चाहिए कि ब्राह्मणों ने जो वर्ण व्यवस्था बनाया था उसके हिसाब से उसको ऊपर बनाया, और जो SC ST OBC के लोग उसको शूद्र और अछूत बनाया। तो उसमें जो व्यवस्था थी कि शूद्रों और अछूतों को जहाँ से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पानी पीते हैं वहां से नहीं पिया जाएगा। तो मारने का जो उद्देश्य है वो व्यवस्था है,
ज्योतिराव फुले ने जो आंदोलन अपना चलाया था, वो आंदोलन का ऑब्जेक्टिव क्या था? व्यवस्था परिवर्तन। हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, जो हमारा फिलोसफर है, गाइडेंस है, उन्होंने क्या कहा कि तुम लोग लड़ाई किसके लिए लड़ना? व्यवस्था परिवर्तन के लिए। ये सारा जो ऊंच नीच भेदभाव का बिहेव हो रहा है, कोई किसी को मार रहा है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो इसका मतलब है व्यवस्था। और हमारे महापुरुषों ने व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन चलाया था, इसीलिए कि व्यवस्था जब इन लोगों का खत्म हो जाएगी तब इन लोगों का मानसिकता बदलेगा। आज भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को दिया और कहा, आर्टिकल 13 क्या कहता है कि 26 जनवरी 1950 से पीछे इस देश में जो भी व्यवस्था चल रहा था, वो आज से वो व्यवस्था खत्म हो गया और अब भारत के संविधान से जो व्यवस्था चलेगा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय पर आधारित राष्ट्र और समाज बनाने की व्यवस्था भारत के संविधान से संविधान निर्माताओं ने दिया था। लेकिन भारत के संविधान के हिसाब से ये देश नहीं चल रहा है, आज भी मनुस्मृति के हिसाब से चल रहा है। अगर पैमाना पूछिएगा डॉक्टर साहब कैसे, तो देख लीजिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, SC ST OBC यानी शूद्रों को आज भी पानी पीने पर कत्ल कर रहा है। ये पैमाना है, इस पैमाना के हिसाब से आप देख लीजिए कि ये भारत के संविधान से नहीं चल रहा है, ये वर्ण व्यवस्था से ही चल रहा है। बिहार के जो मीरा कुमार, जगजीवन राम जी की लड़की है मीरा कुमार, वो भी एक ट्वीट की और कही कि नहीं, हमारे पिताजी को आज से 75 साल पहले मेरे पिताजी को भी पानी का मटका छूने से रोका गया था। जी चलिए, ये बात बहुत मार्केबल का बात आपने उठाया था। जो आज मिनिस्टर बन गया हो, मंत्री बन गया हो, संतरी बन गया हो, लेकिन वो SC ST OBC से अगर आता है, वो वर्ण व्यवस्था में शूद्र और अछूत के वर्ण से आता है, तो आज भी उसके ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। देखिए, आपने मीरा कुमार का कहा, उनके पिताजी बड़े बड़े मिनिस्टर रहे हैं, कैबिनेट में मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन उनके पास भी भेदभाव हुआ था। आप कितना ही बड़ा बन जाइए, लेकिन वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था आपके पीछे पीछे चलता है। इसलिए आप बड़ा होकर के आपका नैतिक कर्तव्य क्या है कि वर्ण और जाति व्यवस्था को खत्म करें, तभी आपको मान सम्मान स्वाभिमान मिल सकता है। आप बड़ा हो जाइए, MLA MP अगर बन जाइए, तो भारत के संविधान जो कहा था उसके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन कराइए, उसके लिए लड़िएगा, तो आपको जाति के हिसाब से पड़ताना नहीं सहना पड़ेगा। तो एक बात और है, बात यहाँ है कि अभी से SC समाज के जो लीडर हैं, अभी बिहार के जो चिराग पासवान, वो भी पहुंचे हैं, लेकिन OBC समाज से केवल एक राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, वो वहाँ पर उनकी विचार को रख रहे हैं अपने मीडिया के माध्यम से। और बिहार के जो मुख्यमंत्री है, दलित के हितैषी हैं, उप मुख्यमंत्री है, दलित के हितैषी लालू सिंह के बेटे जो हैं तेजस्वी यादव, अभी तक उनके ऊपर एक भी ट्वीट भी नहीं हुआ। सर देखिए, अगर वास्तव में आज आज़ादी के 75 साल के बाद अगर इसका एनालिसिस किया जाए कि आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, अभी 15 अगस्त को 75 साल हो गए हैं, तो जो सामाजिक जागृति थी वो OBC के अंदर, वो सामाजिक जागृति का जो पैमाना है आज भी बहुत नीचे है। आपने जो सवाल किया है, ये सवाल ही सिद्ध करता है कि SC ST के अंदर जो सामाजिक जागृति थी वो 26 जनवरी 1950 से पीछे से है। जब तक मूवमेंट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चलाए, ज्योतिराव फुले चलाए, छत्रपति साहू जी महाराज चलाए, तो उस मूवमेंट को कवर करने में SC और ST के लोग आगे हैं और OBC के लोग आज भी पीछे हैं। ये आपके सवाल से ही ये दिखाई दे रहा है। आपने कहा कि OBC के लोग आज प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। इवन आपने कहा कि बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी नहीं कहा। तो इससे हम लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए कि जो सामाजिक जागृति है आज भी OBC के अंदर वो बहुत नीचे है। तेजस्वी यादव को आज के नए युवा हैं, सामाजिक स्ट्रक्चर को समझते हैं, तो उनको सबसे पहले इस चीज पर, अगर समझदार हैं, जागृत हैं, आपके अंदर जागृति है, समझदारी है, तो आपको इस चीज को सबसे पहले कवर करना चाहिए। जाति के हिसाब से भेदभाव हो रहा है, वर्ण के भी हिसाब से भेदभाव हो रहा है, धर्म के हिसाब से भेदभाव हो रहा है, और आज भी आप नहीं बोल रहे हैं, आज भी इस चीज को आप नहीं समझ रहे हैं, तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि आपके अंदर सामाजिक जागृति आ गई। आप मिनिस्टर हो सकते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर क्या कहते थे, आप डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, IAS IPS IRS IFS हो सकते हैं, इवन मंत्री हो सकते हैं, मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन जागृत नहीं हो सकते। जागृत वही हो सकता है जो दुश्मन को पहचानता है, जो दुश्मन को पहचानता है, दुश्मन की
कमियां, खामियां, कमजोरी को जानता हो वही जागृत हो सकता है। तो आज भी ओबीसी के लोगों का जागृति का जो पैमाना है 1 से 5 तक है, 100 जाने में 100 साल लगेगा। एक बात और है सर जी, जितना मीडिया है मजबूरी में, जो दिल्ली की मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो दिखा रहा है मजबूरी में। लेकिन चर्चित, हमें तो उनका नाम नहीं लेना चाहिए, जो नहीं दिखा रहा उसका हमको नाम लेना, लेकिन बोलना पड़ रहा है मुझे। एक सच तक न्यूज है जो जिसका एंकर मनीष कश्यप है, वो हर जगह जाते हैं, लेकिन जहाँ पे बहुजनों का सरकार रहती है वहाँ पे बुराई करते हैं। लेकिन आज दलित के जो घर में हो रहा है उस पर कोई भी चर्चा नहीं कर रहे, ना तो एक भी खबर दिखा रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, इसके पीछे भी जाति और वर्ण काम कर रहा है, इसके पीछे भी जाति और वर्ण काम कर रहा है। आज मेन स्ट्रीम मीडिया में कौन है? चाहे सोशल मीडिया का जो सवर्ण पत्रकार होगा, जो सोशल मीडिया का सवर्ण पत्रकार होगा, वो भी जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र और अछूत है उसके वास्तविक चीज को नहीं दिखाएगा। वो कहेगा कि मैं सोशल मीडिया का हूं, मैं छोटा हूं, मैं समाज के लिए लड़ता हूं, लेकिन जाति है कि जाति नहीं, वर्ण है कि आपका कैटेगरी को छोड़ नहीं रहा है। ये 75 साल के बाद ये आज भी रग रग में बसा हुआ है। इस चीज को जानिए। और मनीष कश्यप जी नहीं बोल रहे हैं तो क्या आप इससे उनके विचारों को आंक नहीं सकते हैं? मनीष कश्यप अब नहीं बात इस पर कर रहे हैं तो क्या उनका विचारधारा क्लियरिटीफाई नहीं हो रहा है कि आपके पीछे, आपके दिमाग के पीछे भी जाति और वर्ण काम कर रहा है? मनीष कश्यप स्कूल में जाते हैं, मैं भी उनको देखता हूँ, वो जाति और धर्म और वर्ण के हिसाब से वो भी काम कर रहे हैं। अगर वो ट्रांसपेरेंसी होते, पारदर्शिता होता तो इस पर बात करते, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उनका भी विचारधारा क्लियरिफाई हो रहा है और दिखाई भी दे रहा है कि आपके मानसिकता के पीछे भी जाति, धर्म और वर्ण पीछे पीछे चल रहा है 75 साल के बाद भी। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया का जहां तक बात आया तो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो